आज भारत, पहले विदेशों में कोई भी भारत का अपमान कर देता था। हमने देखा कि उस समय के जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया था। आज कोई व्यक्ति भारत के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचता है। अगर लोकतंत्र देश का खतरे में है तो प्रधानमंत्री को चोर बोल सकता है कोई? अगर लोकतंत्र इस देश का खतरे में है तो उसके लिए मोदी मर जा, मोदी हाय हाय, ये को बोल सकता है? नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। जिसको स्वदेश से प्यार नहीं, उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ, वे धन्य हैं जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर। कवि राम इसमें खेले खेले हैं नंद नंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। राहुल गांधी कह रहे हैं चौकीदार भी चोर है। ऐसा है कि अगर चौकीदार चोर है तो जमानत में चौकीदार क्यों नहीं है? चोर जमानत पे क्यों है? उसका परिवार जमानत पे क्यों है? तो जमानत पे जो है चोर तो वही हो सकता है, चौकीदार कैसे चोर हो सकता है? राहुल गांधी ने इस माटी का, इस भारत भूमि का अपमान किया विदेशों में जाकर। ये वास्तव हम सभी भारतीयों के लिए एक शर्म की बात है। भाई, कोई घर का झगड़ा है, घर पे आप निपटा लो। हमारी दादी बोलती हैं, नानी बोलती हैं कि भाई घर की बात घर में उसको बात को ख़त्म करो। यदि आप कोई बात बाहर करते हो तो आप कई परिवार टूट जाते हैं, भाई भाइयों के रिश्तों में दरार आ जाती है। ऐसे ही पाकिस्तान का जो अंदर का मीडिया है वो भी अब इनके झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अच्छा। इस कारण से इनको कभी न्यूयॉर्क टाइम का सहारा लेना पड़ता है, कभी ग्लोबल टाइम का सहारा लेना पड़ता है, कभी बीबीसी का सहारा लेना पड़ता है झूठ बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि जो देश या जो पार्टी विदेशी हिंदुस्तान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती, उनके साथ मिल करके अब ये भारत का विरोध कर रहा है। इसके लिए अडानी भी चोर है, अंबानी भी चोर है, बाबा रामदेव भी चोर है, पर मल्टीनेशनल कंपनीज जिनसे कमीशन लेकर के हिंदुस्तान में जिनको बसाया वो चोर नहीं है। मेरा नाम रवि मल्होत्रा है। सर, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ी रही है। आप देख ही रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई है। और राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र भी देश का खतरे में है। तो आपको क्या लग रहा है? अगर लोकतंत्र देश का खतरे में है तो प्रधानमंत्री को चोर बोल सकता है कोई? अगर लोकतंत्र इस देश का खतरे में है तो उसके लिए मोदी मर जा, मोदी हाय हाय, ये को बोल सकता है? हिंदुस्तान का जो अंदर का मीडिया है वो भी अब इनके झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अच्छा। इस कारण से इनको कभी न्यूयॉर्क टाइम का सहारा लेना पड़ता है, कभी ग्लोबल टाइम का सहारा लेना पड़ता है, कभी बीबीसी का सहारा लेना पड़ता है झूठ बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि जो देश या जो पार्टी विदेशी हिंदुस्तान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती, उनके साथ मिल करके अब ये भारत का विरोध कर रहा है। इसके लिए अडानी भी चोर है, अंबानी भी चोर है, बाबा रामदेव भी चोर है, पर मल्टीनेशनल कंपनीज जिनसे कमीशन लेकर के हिंदुस्तान में जिनको बसाया वो चोर नहीं है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं चौकीदार भी चोर है। ऐसा है कि अगर चौकीदार चोर है तो जमानत में चौकीदार क्यों नहीं है? चोर जमानत पे क्यों है? उसका परिवार जमानत पे क्यों है? तो जमानत पे जो है चोर तो वही हो सकता है, चौकीदार कैसे चोर हो सकता है? मैम, ऐसे भारत को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो विदेशों में भारत का अपमान करते हैं। मैं हमेशा एक पंक्ति बोलता हूँ, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। जिसको स्वदेश से प्यार नहीं, उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ, वे धन्य हैं जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर।
कभी राम इसमें खेले खेले हैं नंद नंदन, माटी हमारी पूजा माटी हमारा वंदन। राहुल गांधी ने इस माटी का, इस भारत भूमि का अपमान किया है विदेशों में जाकर। ये वास्तव हम सभी भारतीयों के लिए एक शर्म की बात है। भाई कोई घर का झगड़ा है घर पे आप निपटा लो। हमारी दादी बोलती हैं, नानी बोलती हैं कि भाई घर की बात घर में उसको बात को ख़त्म करो। यदि आप कोई बात बाहर करते हो तो आप कई परिवार टूट जाते हैं, भाई भाइयों के रिश्तों में दरार आ जाती है। ऐसे ही भारत एक परिवार है, लेकिन इस परिवार को यदि आप विदेशों से हमारी बातें करते हो तो भारत को तोड़ने का काम किया है। अच्छा। बिल्कुल। हाँ। क्या नाम है सर आपका? जी बोल लिया ना, एक ही साथ है ना। सर राहुल गांधी लगातार ये भी कह रहे हैं कि रोजगार महंगाई पे कोई बात नहीं करता, अगर जीएसटी बढ़ा दी या फिर मान लो सीए एनआरसी लाए उस पर हमें बात ही नहीं करने देते। तानाशाही कर रही है भाजपा सरकार। तो बात रोजगार की हुई। आज देखो जब से मोदी सरकार आई है सन 2014 के बाद से देश में कितने नए स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं। अच्छा। है ना, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोगों को जॉब मिली है। जिसके पास टैलेंट है, जो कुछ करना चाहता है वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। उसे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। आज देश से मतलब एक आज दुनिया की 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था हो गई है। आज हम वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा एक ही बात बोली जाती है कि जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान, कि आज हम लोग जाग रहे हैं, समझदार हो रहे हैं और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ये केवल मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जी। और सर कांग्रेस तो ये कह रही है कि सड़कें बनाई हमने, इतना विकास किया है 70 सालों में देश का, वो नजर नहीं आ रहा जनता को। भाई आप यदि रूल करोगे देश पे तो आपको विकास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप देखो कम समय में किसने कितना अच्छा काम किया। काम के साथ साथ आपने गलत काम कितने किए। माना कि कांग्रेस ने देखो स्टार्टिंग में कब अच्छे काम किए। कांग्रेस ने देखो नेहरू जी के टाइम एम्स कांग्रेस ने दिया हमको, है ना। आप इस्पात स्टील प्लांट कांग्रेस ने हमको दिया, IIT कांग्रेस ने दिया। अच्छे काम किए, उनकी तारीफ होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ देखो जो तिब्बत कहीं ना कहीं हम उसको अपने साथ साथ सकते थे, लेकिन तिब्बत को हमने खो दिया, लद्दाख का कई भाग खो दिया। और ऐसा ही भी बताते कि ओमान एक टाइम जो हमारी बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसके अंडर में था, उसको भी हम अपने साथ कहीं ना कहीं यूनाइट कर सकते थे, उसको भी हमने खो दिया। उस समय आपने केवल हिंदी चाइना भाई भाई का और अपने आप को सरल व्यक्ति सरल देश कहलाने के चक्कर में देश को दुर्गति में फैला कर दिया। सर ये बताइए कि भाजपा को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं, आप 3 काम अच्छे बताइए मोदी जी के। मैं भाजपा का सपोर्टर नहीं हूँ। हाँ जी। मैं केवल इस देश का सपोर्टर हूँ। अच्छा। मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, मैं देश का अंधभक्त हूँ। अच्छा। जो देश के लिए काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। क्या काम किए मोदी जी ने देश के लिए बताइए। सबसे बड़ा काम स्वच्छ भारत अभियान। अच्छा। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश के विदिशा से हूँ। मैंने आज से 10 साल पहले देखा था मैम, गांव में आप जाएंगे, गांव में इतनी हालत ख़राब थी। आप यदि पैदल चलना चाहते हैं ना, यदि जैसे मैं दिल्ली रह रहा हूँ, मैं गांव में जाऊँगा, मैं पैदल नहीं चल पा रहा था रोड पर, इतना मैला पड़ा हुआ रहता था। लोग जागरूक नहीं थे, है ना। लेकिन जब से मोदी जी आए, उन्होंने देखो आज हर व्यक्ति के पास बाथरूम है, हर व्यक्ति के पास शौचालय। आज आप देखो कि जैसे एक पार्क में एक सड़क होती है ना, वैसे सड़कें पड़ी हैं। तो सर आप कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया मोदी जी ने, वो फायदेमंद था। सड़कें आपने बताइए, ठीक है, और तीसरा काम कौन सा बताया? आज देखिए नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में भारत में जो रोडों का काम हुआ है, आज भारत की सड़कें अमेरिका जैसी हो गई हैं, है ना। तो रोड के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी के। आज भारत पहले विदेशों में कोई भी भारत का अपमान कर देता था। हमने देखा कि उस समय के जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया था। आज कोई व्यक्ति भारत के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचता है। आज आप ये देखो, जो तुर्की एक टाइम हमारा विरोध करता था, और पाकिस्तान और तुर्की दोनों मित्र थे, लेकिन आज तुर्की को हमने एक कूटनीति क्या होती है जो मोदी जी सीखना चाहिए, आज तुर्की को भी हमारे पक्ष में ले आए हैं। आज पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। एक टाइम पाकिस्तान हमारे ऊपर चढ़ता था, लेकिन आज हम दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी आप आइए और आप हम पर रूल कीजिए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तानी जनता बोल रही है। आज पाकिस्तानी जनता लोगों का क्या हाल है, देखो हमारा विपक्ष है ना, पाकिस्तान जैसा बर्ताव कर रहा है। जैसे पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो केवल अपने आप को केवल बाहर से भी कुछ फंड आता है, कोई उनको थोड़ा बहुत दान दक्षिणा दे देता है, वो अपने परिवार के लिए भर लेते हैं। काम क्या करते हैं सर आप? मैं लोक गायक हूँ, कवि हूँ। इतनी जानकारी कैसे है सर आपको सरकार के बारे में? ऐसे कि जो कहाँ अच्छा हो रहा है, कहाँ देश के साथ अच्छा हो रहा है, कहाँ देश के साथ गलत हो रहा है। एक जागरूक युवा हूँ, जागरूक नागरिक हूँ। मैं पहले बोल जाऊँ, मैं किसी का भक्त नहीं। कल यदि मोदी जी गंदा काम करेंगे, मैं मोदी जी के खिलाफ बोलूँगा। जो देश के लिए काम करे मैं उसके साथ हूँ, बिल्कुल।
और जैसे कि बात कांग्रेस की आई, मैं हमेशा बोलता हूँ भारत में पक्ष के साथ विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस भी उतनी मजबूत हो तो भारत का भला होगा।